का 20 साल का जमाना पाया, यानी उवैस करनी और नबी का जो हम जमानत है वो 20 साल का था। यार इतना बड़ा आशिक, इतना बड़ा आशिक, इतना बड़ा आशिक कि मेरे नबी के नाम को ले लेकर तड़पता था, रोया करता था, मगर 20 साल में नबी का दीदार करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसकी भी कोई वजह, इसलिए उनकी मां की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अगर मैं कर्न के जंगलों से वहां मदीना शरीफ जाऊं तो 2 दिन या 4 दिन लगेंगे, 2 दिन इधर से 2 दिन उधर से, तो मेरी मां का क्या होगा? जिस नबी का दीदार करने जाऊंगा उसी नबी ने फरमाया औलाद के लिए जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत किसके नीचे? मां के पांव तले। अच्छा, नबी ने ये क्यों कहा पांव के तले? इसलिए जब पांव का ये आलम है ना, तो नबी के वो मां के सर का आलम क्या होगा, हाथ का आलम क्या होगा? पांव का कहते नहीं है मेरे पांवों पे नाक रगड़ा, पांव पे, तो इसका मतलब सबसे नीचा हिस्सा, तो फिर और उनकी मां का मकाम क्या होगा? तो हजरत उवैस करनी 20 साल तक नहीं गए। एक दिन ऐसा है ना, हजरत उवैस करनी वहां बैठा हुए रो रहे थे और सिसकियां ले रहे थे, माँ इधर, लेकिन माँ की आंखें नहीं थी, कान तेज हो गए। बोली उवैस, ओ उवैस। कहा जी माँ। मेरे लाल तू रो रहा है, तेरी सांसें बुलंद हो गई, तू रो रहा? माँ हाँ। कहा मेरे लाल अभी तेरी माँ जिंदा, बोल क्या चाहिए तुझे? माँ आका की याद आ रही है, याद तड़पा रही है, याद आ रही है। लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। माँ बोली मेरे लाल क्या नबी का दीदार करोगे, करना चाह रहे हो? कहा जी। जा मैं इजाजत देती। कहा नहीं माँ, तुम कैसे लेटरीन बाथरूम खाना पीना कैसे करोगे, तुम्हें तो दिखता भी नहीं। नहीं बेटा मैं इजाजत देती हूँ, जाओ। कहा नहीं माँ मैं नहीं जा सकता, आपको छोड़ के नहीं जा। अब माँ ने हुक्म दिया, ये मेरा हुक्म है, जाओ। अब यहां मजबूर हो गए, यार माँ का हुक्म वरना नाफरमानी में आ जाएगा। कहा माँ अपना हुक्म वापस ले लो ना। माँ आका सब जानते हैं, आका सब जानते हैं, मेरी जन्नत तो आपके कदमों के। माँ मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आपको छोड़ के कैसे? माँ ने कहा मेरे लाल जा जा। हजरत उवैस करनी माँ के हुक्म पर चले। एक तरफ तो खुशी अंगड़ाइयां ले रही थी और दूसरी तरफ माँ का गम। ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए, दरवाजे तक गए। माँ ने फिर आवाज कहा उवैस। कहा जी माँ। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी माँ आपका हुक्म है, रुक जाऊं? कहा नहीं मेरे लाल। अब माँ का दिल भर आया। यार माँ वो होती है ना शाहनवाज भाई, अपने मुंह का लुकमा निकाल के माँ खिला देती। छोटे छोटे जब तुम होगे ना, इतने बड़े तुम्हारे बच्चों इतने बड़े, बाप एक मर्तबा को झूठा जल्दी नहीं खाता है, मगर माँ अपने बच्चों का झूठा खा लेती है। बोलो खाती, और छीन छीन के खाती है। यार ये माँ का मकाम अलग ही है यार। माँ की बाप के सामने ना एक मर्तबा वो पोटी कर दे और एक मर्तबा उसके हाथ को लग जाए तो बाप घिनी आ जाते हैं, मगर माँ इन्हीं हाथों से 2 साल तक 3 साल तक
अपने हाथों से अपनी औलाद की उसने पोटी लेटरीन वगैरह गिलाजत धोई है, नाक थूक साफ किया और उतने ही सुरमा लगा लगा के चूमती और सीने से लगाती है, प्यार करती है, चूमती। यार माँ का जवाब नहीं ला सकते तो अब माँ का उवैस करनी की माँ का ना दिल भराया। कहा बेटा उवैस जा रहे हो? कहा जी मैं जा रहा हूं। अम्मा थोड़ी सी कांपी। कहा मेरे लाल जा रहे हो, मगर मेरी एक बात सुन लो बेटा, रास्ते में कहीं मत रुकना, सीधे जाना और जब नबी की चौखट पे पहुंच जाओ ना तो नबी की चौखट को चूमना और अगर नबी मिल जाए ना तो अपनी अंधी माँ का सलाम कह देना और नबी का दीदार करके जी भर के दीदार कर लेना और करके फौरन मेरे पास आना, क्योंकि मैं एक एक लम्हे के लिए अपने बेटे के लिए तड़प रही हूं। और सुनो बेटा, अब ये बात कितनी कांटे की है। कहा मेरे लाल अगर नबी घर में ना हो ना तो इंतजार मत करियो, फौरन आ जाइयो, इसलिए तुम्हारी मां का दिल फटा जा रहा, जुदा नहीं करने दिल जा रहा, रुकना मत, आ जाना। अल्लाह, हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, कह रहे या अल्लाह मेरी माँ की हिफाजत करना। अब समंदरों से गुजर रहे, पहाड़ों से गुजर रहे, अब नजर में ये आया मैं आका से मिलने जा रहा हूँ। ऐ समंदर तू भी मेरे नबी के सदक़े में बना, पहाड़ों तुम भी उसी नबी के सदक़े में बने, ऐ जमीन आसमान तुम भी नबी के सदक़े में बने। जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं फरमाई, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए और बने दो जहां तुम्हारे लिए। यार इतना बड़ा आशिक झूम के जैसे मदीने पहुंचा था, झूम गया। मदीने की दीवारों को चूम रहे, इधर चूम रहे उधर चूम रहे और नबी की चौखट पे पहुंच गए, नबी की चौखट चूमी। आवाज देने का अंदाज बड़ा प्यारा था। अब नबी की चौखट पे खड़े होकर कह रहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तुम अगर किसी के घर जाया करो ना, खांस के जाया करो या दरवाजे पे खड़े होकर इस्लामी तरीके से सलाम किया करो। अगर जवाब आ जाए तो आगे कार्रवाई, जवाब नहीं आए तो इंतजार करो फिर सलाम करो। अगर जवाब आ जाए तो आगे कार्रवाई, अगर नहीं आए तो फिर इंतजार करो, तीसरी मर्तबा फिर सलाम करो। अगर तीसरी मर्तबा जवाब ना आए तो फौरन वापस आओ, अंदर नहीं। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, माँ बहनें घर में है ना अपने, वो कभी दुपट्टा सर पे नहीं है या बेचारी किस हाल में बैठी, चूल्हे पे जाके कहेगा कलुआ कहाँ गया, कलुआ, अरे भूरा कहाँ है, भूरा। चूल्हे पे जाके बीबी के पास खड़े हो गए। तरीका सीखो, तहजीब सीखो, किसके घर की कौन बहन बेटी किस हाल में, पहले खांसो लोगे उसे होशियार कर दोगे तो वो अपने हिसाब से कपड़ों पर संभाल लेगी। बोलो तरीका है नहीं। मेरे नबी के गुलाम खड़े होकर के कह रहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं आया, दिल धड़कने लगा, अरे कहीं ऐसा तो ना हो नबी मौजूद ना हो। दूसरी मर्तबा फिर का जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब कहा तो मोमिनों की माँ हजरत आयशा अंदर से बोल पड़ी, कहा कौन है? नबी नहीं है। कौन है? कहा मैं उवैस हूं, नबी का गुलाम उवैस हूं। आका का गुलाम समझ गई हजरत आयशा की आवाज। वो तो माँ थी ना मोमिनों की, उम्महातुल मुमिनीन है, वो तो नबी की बीबियां जो समझ गए। कहा कौन? कहा उवैस। हजरत आयशा बोली अरे वही उवैस जिसको नबी कहते हैं कि मेरा गुलाम है, उसकी दुआ मेरी आधी उम्मत को अकेले बख्शवा देगी। क्या वही उवैस है? कहा पता नहीं, मैं तो नबी का गुलाम हूं। कहा उवैस इंतजार करो, नबी अभी घर में नहीं है, आते होंगे।
और ये जब लफ्ज इंतजार सुना तो माँ याद आ गई। आय हाय हाय, हजरत उवैस करनी की हल्की सी चीख निकली, हल्की सी, और दबा लिया और वापस हो गए। अब नीचे को मुंह लटका के चल पड़े। मेरी किस्मत में सहाबी हूं, अगर नबी का दीदार कर ले तो सहाबी हो जाता, इसलिए सहाबी नहीं हुए। अब नबी का दीदार नहीं मिला, वापस आ गए मदीने की गलियों से रोते रोते, खाना पीना बंद। माँ के कदमों पे जाके गिर गए, धाड़े मार के रोने लगे, कहने लगे माँ मैं कितना बदनसीब हूँ। माँ कहने लगी मेरे लाल जरा बता तो दे, तू तो बहुत अच्छा मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बोल क्या हो गया। अभी तेरी माँ जिंदा है, बलाएं सर पे लेने, बोल क्या हो गया। अब बात ना बने, इतना रोए इतना रोए। कहा मेरे लाल, सीने से लगाया मां ने, टटोल के देख रही बेचारी अंधी मां। अल्लाह, हजरत उवैस करनी कहने लगे मां मैं नबी का दीदार नहीं कर पाया, मैं नबी को नहीं देख पाया। कहा मेरे लाल तू इतना सफर करके गया था, थोड़ी देर रुक जाता, इंतजार कर लेता। माँ कैसे रुक जाता, जिसकी माँ घर पे इंतजार कर रही हो और जिसकी माँ ने हुक्म फरमा दिया इंतजार मत करना जाना। माँ ने अपना कलेजा पकड़ लिया, ओ मेरा बेटा इतना बड़ा वफादार है। कहने लगी ओ अल्लाह तू मेरे बेटे की बातें सुन रहा है, ऐ अल्लाह सुन रहा, तू इसका मकाम इतना ऊंचा कर दे, दुनिया में आशिकों में इसका